उसी पे पूरा चैप्टर है, ये पूरी कहानी है। देखिए आज के डेट में हमारे पास ना मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं ब्लड के कंपोनेंट, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये बेसिकली हम इनको ना ब्लड का कंपोनेंट मानते हैं, और कोई भी ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होगा तो ज्यादातर हम इन सभी चीजों पे ही ध्यान देकर के टेस्ट करते हैं। तो जो शुरुआती स्टेज रहा कि जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि आरबीसी का रोल क्या है, डब्ल्यूबीसी का रोल क्या है और प्लेटलेट्स का रोल क्या है। तो रोल पता होने के बाद अब हमको ना थियोरेटिकली पेशेंट के ऊपर बताना भी पड़ेगा कि आपका आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है और प्लेटलेट कितना है। ये सब चीजें आपको यदि बताना होगा काउंटेबल में, काउंट करके, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज होगी जिसपे हम देखेंगे और गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 कितने जो भी है ना। तो काउंट करने के लिए उसको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म इन द सेंस की एक ऐसा चीज या एक ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम ब्लड को रख दें और उसको आंखों से देखें तो हम गिन सकें, गिन करके बताना है कि कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है, कितना प्लेटलेट है। तो अब गिन के बताने के लिए हमारे पास आज के डेट में मॉडर्न मशीन है जिसको हम सीबीसी मशीन बोलते हैं या हीमैटो एनालाइजर। हीमैटो एनालाइजर आज के डेट में फुल्ली ऑटो है, ऑटो या सेमी ऑटो, सेमी ऑटो या फुल्ली ऑटो। मतलब हमारे पास अब ऐसी मशीन है कि अब पुरानी व्यवस्था अंगुलियों पे या किसी चीज पे गिनने की जरूरत नहीं है, मॉडर्न तरीका है। लेकिन अभी हम मॉडर्न तरीके पे कुछ भी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि ब्लड स्मीयर की क्या जरूरत पड़ी। देखिए ब्लड के कंपोनेंट्स को देखने के लिए हमको किसी न किसी मटेरियल पे ब्लड को फैलाना पड़ा। तो फैलाए तो हम ऐसे मेथड से फैलाएं कि बहुत अच्छा से फैलाएं और इजीली देख लें। हो सकता है आपने लिया और फैला दिया ऐसे, तो वो सही दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आपने बहुत पतला भी फैला दिया तो भी कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक प्रॉपर ढंग से हम फैला रहे हैं ब्लड को उस मटेरियल के ऊपर, तो अब एक बराबर दिख रहा है, यानी कि एक बराबर फैलाए तो एक बराबर दिख रहा है। ये फैलाने के ही, यानी कि ब्लड को अगर जो किसी ग्लास स्लाइड पर फैला रहे हैं, एक यूनिफॉर्म कंडीशन, यूनिफॉर्म का मतलब है एक बराबर हो, ठीक है, जिससे कि हम सारे कंपोनेंट्स को देख लेंगे और उसी मटेरियल वो जो बन रहा है फैलाने के बाद जो लेयर बन जा रही है उस स्लाइड के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड स्मीयर बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। तो बेसिकली अब देखते हैं कि ब्लड स्मीयर क्या है या क्यों लाया गया। तो ब्लड स्मीयर इज ए ब्लड टेस्ट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर एंड शेप ऑफ द ब्लड सेल्स। ये सारे के सारे ब्लड सेल्स हैं एक तरह से, है ना। ये इनका शेप क्या है और ये कितने में है। शेप का मतलब है गोल है, टेढ़ा है, बड़ा है, छोटा है, ये सब क्या है, शेप्स हैं। उसको नॉर्मली हम लोग एक अच्छा टर्म यूज करते हैं, मार्फोलॉजी। क्या बोलेंगे, मार्फोलॉजी। किसी भी मटेरियल का शेप, साइज और क्वांटिटी, ये सब जब काउंट करते हैं तो उसको नॉर्मली एक शब्द में बोला जाता है मार्फोलॉजी। ठीक है, तो मार्फोलॉजी, जो मार्फोलॉजी हम ब्लड का देखेंगे, बेसिकली ब्लड स्मीयर बना के हम लोग क्या देखते हैं, तो कितने नंबर हैं और क्या उसका शेप है। ब्लड सेल की बात हो रही है। ब्लड सेल क्या क्या हो सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सिंपल, ठीक है ना। यानी कि हम मार्फोलॉजी अगर जो चेक करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, हम ब्लड स्मीयर बनाएंगे। और सबसे ज्यादा विकसित जो बुक है जो ब्लड स्मीयर के बारे में बताएगी, मेडिकल फिजियोलॉजी के बारे में, गाइटन एंड हॉल की एक बुक आती है, सिंपल इसी के लिए है। बाकी हम इस ब्लड स्मीयर को, यानी इस ब्लड स्मीयर को सिर्फ एक नाम से जानते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, यानी कि हाँ, जब डॉक्टर्स लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, वो यही वाला लिखते हैं, PBF। ये क्या है, तो एक मैनुअल मेथड है। क्या है, मैनुअल मेथड है, यानी कि हम मैनुअली बना के देखते हैं। और सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट कोई रिपोर्ट देता है तो ब्लड स्मीयर ही देता है। ये कभी भी गलत नहीं बनाएगा। मशीन्स गलत हो सकती हैं, जो आज के डेट में मैंने बताया ना कि हमारे पास
सीबीसी के एनालाइजर्स भी आ गए हैं जो इन सब के बारे में बता देगा। लेकिन सबसे परफेक्ट बताने वाली कोई व्यवस्था है तो ब्लड स्मीयर ही है, जो आपको एग्जैक्टली 100% रिजल्ट देगा और एकदम सही देगा, अगर जो आपने सही ढंग से ब्लड स्मीयर बनाया है तो। ठीक है, चलिए बेसिकली जब ब्लड स्मीयर हम बनाने जाते हैं तो उन चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि ब्लड स्मीयर क्या है। हाँ ओके, यही है ब्लड का स्मीयर। मतलब एक ग्लास स्लाइड है जिसके ऊपर ब्लड रख करके हमने एक लेयर बनाया हुआ है। लेयर, ये पर्टिकुलर इस लेयर जो बन जा रहा है ब्लड का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड स्मीयर बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ब्लड स्मीयर का मतलब है ब्लड की एक कोटिंग बना लेना, एक लेयर। वो लेयर कैसी होनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब देखिए एक बराबर लग रहा है ना, ये न ज्यादा है न कम है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का। ये क्या है, यहां पर अलग हो गया, फिर बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, फिर ये बड़ा गैप हो गया, अब ये फिर मोटा हो गया, है ना, तो ये गलत है। लेकिन ये सबसे यूनिफॉर्म ढंग से बनाई गई स्मीयर को एक गुड स्मीयर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यही काम होता है, यही कामगर है, यानी कि इसी से रिजल्ट 100% सही आएगा अगर जो माइक्रोस्कोपी आप करते हो तब। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अब देखते हैं कि ब्लड स्मीयर कैसे बनाया जाता चाहिए। तो बेसिकली ब्लड स्मीयर बनाने के लिए हमारे पास कुछ रिजेंट्स की जरूरत होती है। ये तो स्टेनिंग प्रोसेस है, इस पे अभी ध्यान नहीं देंगे। एक ग्लास स्लाइड होनी चाहिए। ग्लास की साइज क्या होगी, 4 से 5 ग्लास स्लाइड्स 3x1 इंचेस और स्मूथ एज होने चाहिए। ये साइज है, ठीक है ना। 4 से 5 वाली ये स्थिति है और 3 से ये वाली स्थिति। और भी इसको एक्यूरेटली हम लोग बताएंगे आगे चल के। एक प्रिकिंग अपर्चर चाहिए, जैसे नीडल या लैंसेट चाहिए। कितना, अगर नीडल होगी तो कितने का चाहिए, 22G का चाहिए। 22G क्या है, वो गेज बताता है। ठीक है ना, नीडल का जो अंदर का जो जगह रहता है ना, उसको गेज में काउंट किया जाता है। ठीक है, ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होना चाहिए, क्योंकि स्मीयर बना के कहां देखेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। गुड, ओके। इसमें कोई ऐसा चीज है जिसके बारे में नहीं जाता। ये ग्लास स्लाइड है, ये आपका लैंसेट है डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाला। ये मेटल वाला पहले रीयूज भी किया जाता था, अब इसको भी यूज एंड थ्रो कर दिया गया है। पहले के लोगों के पास नॉलेज नहीं था, या तो उतनी संख्या में बनता नहीं था ये। ठीक है, अब ये आ गया। प्रिक के लिए नीडल्स भी है हमारे पास, माइक्रोस्कोप है, और ये आपका स्टेनिंग है। स्मीयर बनाने के बाद उसके ऊपर कलर की कोटिंग करते हैं हम लोग, कलर में डुबा देते हैं ताकि कलर बढ़िया हो जाए कि हम इसके अंदर के कंपोनेंट्स को हम लोग देख सकें। तो जिस केमिकल या जिस रिजेंट को कलर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है उसी को हम लोग नॉर्मली स्टेनिंग बोलते हैं। अब अलग अलग ब्रांड के अलग अलग केमिकल के नाम होते हैं। जैसे नॉर्मली पेंटिंग है ना, तो अलग अलग पेंटिंग्स है उसमें, ठीक वैसे ये भी एक तरह से पेंटिंग है जो कलर दे देती है उस स्लाइड के ऊपर, और हम इजिली पहचान लेते हैं कि प्लेटलेट इस कलर में है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबको अलग अलग कलर दे देता है, इजिली पहचान लेते हैं। तो जो कलर देने का काम करता है वो स्टेन ही करते हैं। ये एक लिशमन स्टेन है। चलिए, ब्लड स्मीयर बनाने का सबसे बड़ा एम का मतलब है कि यूजुअली ब्लड स्मीयर क्यों बनाए गए हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पढ़ा कि शेप, आरबीसी का शेप किस शेप में होता है, बाई कॉनकेव, है ना, ऐसे ही होता है। बाकी डब्ल्यूबीसी के अलग अलग होंगे, है ना। 5 शेप होते हैं, ग्रैनुलर के हिसाब से अलग होंगे और ग्रैनुलर के हिसाब से अलग होंगे, है ना। यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर 2 होते हैं। चलिए ठीक है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो अब ये पहचाने कैसे कि आरबीसी है कि डब्ल्यूबीसी है। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका शेप क्लियरली पता होना चाहिए, ताकि आप स्मीयर में जब माइक्रोस्कोपी करके आप देखें तो आपको समझ में आए कि ये आरबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट है। ठीक है ना। चलिए, ब्लड फिल्म्स आर यूजुअली एग्जामाइंड इन्वेस्टिगेशन हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड एंड ओकेजनली to look the parasites with the blood such as malaria and filarias। चलिए, ब्लड स्मीयर केवल कंपोनेंट्स के लिए नहीं है, और भी चीजें इसमें देख सकते हैं, यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के साथ साथ हम लोग मलेरिया पैरासाइट, फाइलारिया भी देख सकते हैं हम लोग। ये जीवाणु हैं जो डायरेक्ट होल ब्लड में पाए जाते हैं। होल ब्लड समझते हैं ना, हाँ, होल ब्लड में पाए जाते हैं और डायरेक्ट स्मीयर बनाएंगे उसमें दिख जाएगा। लेकिन अब इनके लिए पतली स्मीयर, थिन स्मीयर बनता है, इनके लिए मोटा स्मीयर बनता है।
ठीक है ना। तो अलग अलग स्मीयर है, पर बेसिकली हमारा स्मीयर बनाने का मकसद क्या है कि हम उन जीवों को, पैरासाइटों को भी देख सकते हैं और बाकी ब्लड के कंपोनेंट्स को भी इजीली देख सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं कि कितने हैं, ठीक है। इसलिए एग्जामिनेशन ऑफ द थिन ब्लड सेल इंपॉर्टेंट इन द इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया, इन्फेक्शन, अदर कंडीशन सच एज प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द अप्रोचेस ब्लड सेल्स एंड डिफरेंशिएट व्हाइट ब्लड सेल काउंट। वो ये कह रहा है कि ब्लड स्मीयर बना करके हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं जो इन सबसे रिलेटेड होंगे, है ना। वैसी बीमारियों को हम पता लगा सकते हैं, जैसे अब ये आरबीसी है, आरबीसी अगर जो खूब तंदुरुस्त है तो ऐसे होगा। बताए होंगे कितने माइक्रोस का होता है साइज, इसका कितना होता है? 6 से लेकर के 7 माइक्रो तक होते हैं ना। अब अगर जो ये ऐसे ना शेप होकर के ऐसे हो जाए, है ना, सिकुड़ गया, सिकल हो गया ना आरबीसी, आरबीसी का सिकल होना अनीमिया का हिंट बताता है, ठीक है। क्लियर है ना ये तो पॉइंट्स। तो हम स्मीयर बना करके अनीमिया लेवल जैसी बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं, केवल स्मीयर बना करके पता लगा सकते हैं। अब ब्लड फिल्म रिपोर्ट्स कैन बी प्रोवाइडेड रैपिडली एट अ लो कॉस्ट, यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशंस। ब्लड स्मीयर बनाने का सबसे अच्छा ये भी है कि कम समय में बनाइए, झट से स्कैन करिए, अरे स्मीयर करके स्टेन करिए, तुरंत माइक्रोस्कोप करके बता दीजिए। है 15 से 20 मिनट का पूरा प्रोसेस लगता है, लेकिन ये इजी होता है और बहुत कम पैसे में होता है। लेकिन वही सीबीसी आप वैसे कराते हो तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। बेसिकली ब्लड स्मीयर 2 प्रकार के होंगे, एक थिन होगा और एक थिक होगा। थिन और थिक मैंने दिखाया आपको, एक तो बैड था, बस जो नीचे वाला बढ़िया वाला था ना वो थोड़ा सा और मोटे लेयर में हो, गाढ़ा हो, तो बेसिकली वो थिक हो जाएगा, और वो जो अभी दिख रहा था हम लोगों को वो थिन था। यानी कि ब्लड पेरिफेरल स्मीयर जो होगी 2 तरह की होंगी, एक थोड़ी सी गाढ़ा और मोटी होगी और एक पतली होगी, ठीक है ना, यानी कि थिन और थिक होगी। दिस इज प्रिपेयर फॉर डिटेक्शन ऑफ द ब्लड पैरासाइट सच एज मलेरिया एंड थिक वाला जो है किसके लिए काम आता है? मलेरिया और माइक्रोफाइलेरिया, यानी पैरासाइट्स को देखने के लिए। सिंपल एक शब्दों में कह सकते हैं कि पैरासाइट्स को इसमें देखा जा सकता है, कुछ पैरासाइट्स को, जैसे मलेरिया और माइक्रोफाइलेरिया, ठीक है। और 3 बेसिक स्टेप्स टू मेक ए ब्लड स्मीयर। ब्लड स्मीयर बनाने के 3 मेन स्टेप होते हैं। एक तो आप प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर बनाते हो, फिर उसको फिक्स कर लेते हो, फिर फिक्स करने के बाद स्टेन करते हैं। तो 3 चीजें हैं किसी भी स्मीयर फिल्म को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ब्लड स्मीयर केवल बनाने से नहीं होगा, बना करके उसको पहले तो बनाएंगे फिर फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब है कि मार्फोलॉजी को प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंशन किया जाता है। प्रिवेंशन का मतलब है बचाना होता है। जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, अगर जो आपने स्मीयर बना के बहुत देर तक छोड़ दिया तो वो सूख जाएगा, तो मार्फोस खराब हो गए, शेप अप नहीं दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको फिक्स कर लेंगे, एक केमिकल में डुबा के निकाल देते हैं। अब जैसे एक केमिकल में डुबा है ना, तो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, लेयर बना लिया तो आपका स्मीयर सेफ हो गया। मतलब जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में आप उसको देख पाएंगे। तो वैसे बरकरार रखने के लिए उसको फिक्स किया जाता है। अब जब फिक्स हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर उस पर स्टेनिंग करते हैं, यानी कि कलर डालने का काम करते हैं। डाई स्टेनिंग क्या है, तो एक तरह की डाई है, कलर है। डाई जो बालों में आती है ना, उसको डाई क्यों बोला गया? क्योंकि वो कलर छोड़ देती है, बालों को कलर दे देती है। तो वैसे ही डाइस मिल करके बनाते हैं स्टेन, ठीक है। चलिए, अब ये ब्लड स्मीयर बनता क्यों है उससे पहले जान लेते हैं कि ब्लड स्मीयर बना के क्या कर सकते हैं। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर बनाने से पहले हम जान लेंगे कि ब्लड स्मीयर क्यों बनाया गया है। तो सिंपल आंसर देंगे जो पढ़ाया हूं। एक तो ब्लड के मार्फोलॉजी को देखने के लिए और पैरासाइट्स को देखने के लिए। 2 तरह की स्मीयर बनेंगी, एक थिन और एक थिक बनेगी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। बनाते कैसे हैं, तो बेसिकली हम एक एक स्टेप देखेंगे आपको। प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर, अ फिल्म कैन बी मेड बाय एंटीकोगुलेंट या फिंगर प्रिक मेथड से कर सकते हैं ब्लड स्मीयर या ब्लड फिल्म। ओके, ब्लड स्मीयर क्या है? इज अ थिन लेयर ऑफ ब्लड ऑन ए ग्लास स्लाइड। ब्लड स्मीयर क्या है? तो किसी ग्लास स्लाइड के ऊपर एक लेयर बिछा दिया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
ब्लड स्मीयर। अच्छा चलिए, ब्लड फिल्म क्या है? A blood film or peripheral blood film is a thin layer of the blood smear on a microscope slide and then stain in a such a way to allow the various blood cells to examine the microscopically. ब्लड फिल्म और ब्लड स्मीयर में थोड़ा सा फर्क क्या है? फिल्म का मतलब है जिसमें बहुत सारे तरह के चित्र दिख जाएं, और स्मीयर में थोड़ा लिमिटेड होगा। तो स्मीयर के ऊपर यानी कि ग्लास स्लाइड के ऊपर बनाते हैं, सिंपल हम सिर्फ बना दें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लड स्मीयर बोलेंगे। लेकिन ब्लड फिल्म उसको बोलेंगे जब हम उसको तैयार कर देंगे। अब इसी को ही हमने क्या किया? फिक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्टेन कर लिया और उसके बाद माइक्रोस्कोपी कर रहे हो हम। तब ये जब ये बना देंगे, ये सब करने के बाद बना रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड फिल्म बोलते हैं। अब सिंपल ये समझ लीजिए कि चाहे हम ये बोले दोनों एक ही है एक तरह से। जब डॉक्टर जांच लिखता है तो वो लिखता है ना कि सीबीपी, यानी कि सीबीसी प्लस ब्लड पिक्चर, फिल्म या पिक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। यही है, तो ये चीज है। ब्लड फिल्म में सिर्फ काउंट करते हैं हम लोग। काउंट करते हैं का मतलब कितने आरबीसी, नंबर लिखते हैं ब्लड स्मीयर में, और फिल्म में सारी चीजें लिखते हैं, शेप भी और साइज भी और नंबर भी, तीनों चीजें लिख देते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग ब्लड स्मीयर बना के सिर्फ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट देख लेते हैं, मलेरिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये सब देख लेते हैं। लेकिन ब्लड फिल्म बनाने के बाद हम लोग बहुत सारे देखेंगे कि आरबीसी है तो कितने हैं, आरबीसी का शेप क्या है, साइज क्या है और कितने नंबर में है, ठीक है ना। अगर जो ये तीनों चीजें हम देख रहे हैं तो किसमें देखेंगे? ब्लड फिल्म या पिक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रहे। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कि ग्लास स्लाइड दो तरह की होती है, थिन और थिक। लेकिन ब्लड स्मीयर क्या है? तो सिंपल किसी ग्लास स्लाइड पे एक लेयर बिछा देना ही वो क्या हो गया? स्मीयर हो गया। लेकिन ब्लड फिल्म क्या है कि लेयर बनाने के बाद उसको फिक्स और स्टेन ये सब पूरा प्रोसेस करते हैं, तब जाके माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो ऐसे को हम लोग ब्लड फिल्म या ब्लड पिक्चर बोलते हैं। क्लियर है सबको? ओके, अब देख लीजिए, ये वाला थिक है थोड़ा सा और ये थिन है, ठीक है। प्रोसीजर बहुत लंबा है, देखने में लगता है। आप लोग क्या प्रैक्टिकली किए हैं? कभी स्लाइड वाइड बनाए हैं एमएलटी वाले? नहीं बनाए हैं? ओके, बनाए हैं, वेरी गुड, तब तो बढ़िया है समझाने में। कुछ नहीं करना होता है, दो तरीके से सैंपल ले सकते हैं। ब्लड का सैंपल लेंगे, या तो आप डायरेक्ट पंक्चर करके, वेन पंक्चर करके ले लीजिए, या सिंपल आप लैंसेट यूज करके प्रिक करके स्लाइड पे एक बूंद गिरा के उससे स्मीयर बना लीजिए। तो ये कलेक्शन मेथड है। अब स्लाइड पे कैसे बनाते हैं इस पे देखा जाएगा। एक एक पॉइंट देख लेते हैं, प्रोसीजर ना देख लेते हैं एक एक पॉइंट से। पहले ले लेंगे 3 से 4 क्लीन ग्लास स्लाइड ले लेंगे। क्वेश्चन आता है कि सर 3-4 क्यों लेना है जब काम एक से हो जाए? तो कम से कम मिनिमम 2 लेना होता है एक मरीज के लिए। हाँ, 1 पेशेंट के लिए कम से कम 2 लेना है। होता क्या है कि कभी एक ना स्लाइड जब स्टेन कर रहे हो तब खराब हो जाए, हो सकता है, या कभी रिजल्ट ऐसा हो जाए कि इसमें ना प्लेटलेट आपको केवल 30,000 दिखा रहा है। तो आपने दूसरी भी स्लाइड बनाई हुई है ना, इससे एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ये भी उसके लगभग 30-35,000 ही बता रहा है, यानी कि पेशेंट को वाकई में प्रॉब्लम है। तो इसलिए 2 स्लाइड तो मिनिमम बनाने चाहिए। हाँ, दोनों को साथ ही बनाना है, दोनों को साथ ही बनाना है। दूसरी चीज, जब आप स्लाइड ले लेंगे, स्लाइड कैसी होनी चाहिए? क्लीन होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए, ऑयल फ्री क्लीन। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने टैप वाटर से धुल दिया हो, आप उसको फिजिकली देख के देखते हो कि कहीं ये ऑयली तो नहीं है। जैसे चश्मा, हम नॉर्मली पूरी तरह से तरोली देख लेते हैं ना, अगर उस पर थोड़ा भी दाग हो रहा तो फिर सही से नहीं दिखेगा। तो ठीक वैसे ही ग्लास स्लाइड को मॉनिटर कर लेना चाहिए, थोड़ा सा एक्सामाइन कर लेना चाहिए, ऑयल फ्री हो, क्लीन हो और सूखा हो, ठीक है। उसके बाद फिंगर प्रिक से या ब्लड वेजल से निकाल कर डायरेक्ट ब्लड से ले लेते हैं 1 ड्रॉप।
उसके बाद लिफ्ट स्लाइड ऑफ द टेबल होल्डिंग द लॉन्ग एजेस, और उसको क्या करिए कि उस ड्रॉप को एक स्लाइड पे निकाल लीजिए, यहां पर एक बूंद गिरा लीजिए, फिर 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, एक स्लाइड अलग से ले लीजिए। अब 2 स्लाइड तो आपने लिया है सैंपल के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक स्लाइडर चाहिए जो स्मीयर बनाएगा, तो कम से कम अब कितने हो जाने चाहिए उसके पास? 1 या 2 और बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक भी चल जाए, 1 से बना सकते हो आप। एक बार इस किनारे से बना लीजिए, फिर पलट के इस किनारे से अगली बार बना लीजिए, एडजस्ट मॉनिटर किए जाते हैं। उसके बाद लिफ्ट स्लाइड टेबल, ओके, यूज द ब्लड सैंपल शोन इन द पिक्चर, लिफ्ट स्लाइड टेबल ऑफ द, हाँ ठीक है, वो ये क्या, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, ये एंगल तो देखिए जो दिख रखा है ना, मैंने 30 लिखा है, ये 40 या 45 लिख रखा है, पर 30 आता है वो, ठीक है, हाँ 30 पे आता है। और जो ब्लड विड्रॉ करते हैं वो भी 25 से 30 होता है, जो यहां से ब्लड निकालते हैं ना, जितने एंगल पे सिरिंज लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। और हो ही गया, सब बताना क्या है, हाँ ये मेथड अच्छा है। यहां से क्लियर करते हैं, ये बहुत आसान है स्लाइड बनाना, लेकिन एक बार में परफेक्ट नहीं बन पाता है स्मीयर को। बेसिकली हम क्या करते हैं कि यहां पर एक बूंद, 1 ड्रॉप लिखा जाता है, क्या लिखते हैं? 1 ड्रॉप। इसको अगर जो माइक्रोन्स में देखा जाए तो 5 माइक्रोन, लेकिन हम लोग ना बेसिकली 3 से 5 के बीच में ही ले लेते हैं, 5 तक नहीं जाते हैं, मोटा ना बन जाए या बहुत बड़ा ना बन जाए, तो बचने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली एक ले लेंगे स्लाइड जो पूरी तरह से क्लीन हो, और उसको एक एंगल पे स्लाइडर लेके रख लेंगे। दूसरा है कि स्लाइडर को धीरे से, पहले ये बूंद स्लाइड को आगे रख के हल्का सा पीछे लेके जाते हैं, ताकि ये वाला ना इस किनारे में, पीछे इसके किनारे मतलब पीछे होगा, ये पूरी तरह से ब्लड जो है फैल जाता है। जैसे ही फैला वैसे ही आप पूरा खींच देंगे इसको, वो डिग्री मेंटेन करके, ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, अब कैसे है, तो ये स्लाइड है और ये स्लाइड है आपको, और ये दूसरी स्लाइड है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली आप यहां पर एक ड्रॉप रखेंगे, तो ड्रॉप के सामने आप स्लाइड रखेंगे और हल्का सा पीछे लेके जाएंगे। जैसे आप पीछे लेके जाएंगे तो जो बूंद है यहाँ पर खून का, जो ब्लड का ड्रॉप है, वो ना इसके किनारे में ऐसे फैल जाएगा पूरा, ठीक है। अभी जैसे फैल जाएगा, जैसे ही वो पूरा फैला आपको दिखेगा, क्योंकि ग्लास स्लाइड है ना, तो सब कुछ दिख रहा है, पारदर्शिता एकदम, बस तुरंत आप अपने डिग्री पे मेंटेन करते हुए आगे की तरफ खींच देंगे। बहुत लोग ऐसे नहीं कर पाते, तो सिंपल इसको लैटरल में रख लीजिए, सिंपल ऐसे पीछे करिए ताकि इधर उधर बैठने के चांसेस ना हो, सिंपल ऐसे जाए और सीधा हो जाए। ये स्लाइड बनाने का तरीका है, वही चीज ये बता रहा है। ये स्लाइड बन गया, देखिए इसमें क्या है कि पहले एक ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद स्लाइडर लगाया, स्लाइडर लेके हल्का सा पीछे लिया है, पीछे लेने के बाद अब आगे की तरफ ये मूव कर रहा है। जैसे जैसे मूव किया तो फाइनली क्या बन गया हमारे पास? स्मीयर बन गया, गुड। हाँ, अब स्मीयर बन जाएगा तो पार्ट्स, क्योंकि हम किसके बारे में आज पढ़ रहे हैं? ब्लड स्मीयर के बारे में, तो इसके भी पार्ट्स हैं, इसमें के भी हाथ पैर नाक कान सब है। अब देखिए देखने को मिलेगा पार्ट्स ऑफ थिन ब्लड स्मीयर। अगर जो पतला ब्लड स्मीयर है तो उसके पार्ट्स होंगे, एक होगा हेड, बॉडी और टेल। तो हेड कहां होगा? जहां पर पहले आपने एक ड्रॉप बूंद गिराया था और उसके बाद से स्लाइड बनाई थी, तो जहां पर आपने गिराया उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। फिर एकदम लास्ट में चले जाइए, तो जितना आपका दूरी हेड में लिए थे उतना ही लास्ट से जो इधर लेंगे ना, उस हिस्से को हम लोग टेल बोलते हैं। हाँ, पहले हम जो बोल रहे हैं सुनिए, जितना जहां पर आपने ब्लड गिराया था, जहां से शुरुआत किए हैं, तो ये कुछ दूर तक गाढ़ा सा हल्का सा रहेगा, तो वो हिस्सा हेड माना जाएगा। और एकदम लास्ट में आ जाइए कि जहां से इसकी पूंछ शुरू होगी। ओके, ये थोड़ा लास्ट वाला पोर्शन नहीं दिया है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये टेल जहां से गोला होना शुरू हुआ है, इस पोजीशन को पूरा हम टेल बोलते हैं। अब हेड और टेल के बीच में जितनी जगह रहेगी उसी को हम लोग बॉडी बोलेंगे। ऐसे याद रखिए, मैं पहले बॉडी नहीं बताया जानबूझ के। इसके पीछे क्या है कि पहले हमको इधर का और इधर का हिस्सा पता लग जाए तो एब्डोमेन पता लग जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही तो जितना हेड है उतना ही हिसाब से टेल भी होता है।
अगर जो तीनों बराबर रहे तभी माना जाएगा कि अच्छा स्मीयर है, ठीक है। हाँ, टेल कहां से शुरू होता है, सवाल बार बार आएगा आपको, बहुत लोग पूछेंगे वाइबा से लेके। तो जहां से ये राउंड होना, मतलब जहां से सीधा आया है और जहां से हल्का सा राउंड होना शुरू हुआ तो समझ लीजिए कि वहां से इसका टेल चालू हो गया। और जहां तक इसका टेल आता है ना, स्मूथ दिखेगा, वहां तक इसका पूरा टेल पोर्शन होगा। अब जो भी मार्फोलॉजी हम लोग देखते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन में देखते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? पार्ट्स को लेके कोई डाउट तो नहीं है? बॉडी हमेशा बीच में रहती है, सर उसका ऊपर रहता है और पैर नीचे रहता है ना? ऐसा कुछ उल्टा तो नहीं है, हाथ पैर ऊपर नीचे हो कुछ? ठीक है। हाँ, पॉइंट कुछ नोट होते हैं, ये बिना देखे मैं बता दे रहा हूं कि पॉइंट्स नोट करने का मतलब है ज्यादा अमाउंट का खून यूज नहीं करेंगे। और जो स्लाइड होगी देख लेना होता है कि कहीं ऑयली फ्री है, ऑयल लगा तो नहीं। ऐसा नहीं है कि पिछले बार जो यूज किया स्लाइड वही सही से नहीं धुला है, आप फिर से उसको यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो स्लाइडर ऊपर जो आता है ना, जो बनाता है एक्चुअल में स्लाइडर जो बनाता है थिन स्मीयर, उसके ना आगे का एडजस्ट देख लेना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, एक बराबर स्मूथ होना चाहिए, एंगल सही होनी चाहिए। और जब आप स्मीयर बन जाएगा तो उसमें तीनों पार्ट्स दिखनी चाहिए, टेल, बॉडी और हेड, ये तीनों चीजें दिखनी चाहिए, बराबर में दिखनी चाहिए, तब माना जाएगा कि अच्छा स्मीयर बना है। हाँ, आई खराब है, अरे आई ये बैड स्मीयर है और ये गुड स्मीयर है। ये बैड क्यों माना गया है? क्योंकि इरेगुलर, ये इसका जो लेयर बना है वो इरेगुलर बना है, थोड़ा सा बना फिर बीच में गैप हो गया है ना, फिर थोड़ा सा बना फिर बीच में गैप हो गया, उसके बाद बहुत मोटा बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड स्मीयर, या वो जो पूरी तरह से खराब है। और ये सही एक साथ एक जैसा है, आपको देखिए यहां तक दिख रहा होगा, ये देखिए यहां से टेल शुरू हो गया है ना, बेसिकली टेल शुरू हो गया, हेड आपका ये है तो पूरा यहां से लेकर के इसकी बॉडी है ना। तो जहां पर ये बूंद आप रख देते हो, ब्लड का जो ड्रॉप शुरू में रखे थे, इसी को हम लोग हेड बोलते हैं, और लास्ट में जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। बच के बीच का क्या है? बहुत सही। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया स्मीयर बने हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई बढ़िया है? कोई नहीं है, सब बैड। क्या है? एग्जाम्पल ऑफ अनएक्सेप्टेबल स्मीयर, मतलब इनको स्वीकार नहीं किया जाएगा ऐसे स्मीयर को, ठीक है। हाँ, इसमें कोई अच्छा नहीं है, सब इरेगुलर। अगर जो बढ़िया क्लीनिंग नहीं हुआ तो ये पोजीशन आएगा, आपने स्लाइडर जल्दी उठा लिया तो ऐसे बन जाएगा, बीच में ब्लड में ज्यादा, अगर जो उसके एजेस खराब होंगे तो बीच में बढ़िया बनाएगा और बाकी बेकार कर दे रहा है। ये बहुत कम ब्लड होने की वजह से छोटा बना है, ये भी कम ब्लड होने की वजह से टेल अच्छा नहीं बना है, ये इरेगुलर बन गया, एक तो एकदम बेकार बन गया एजेस, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो सारे के सारे बेकार स्मीयर बने हैं। हाँ, ये वही चीज है, ये स्टेन करने के बाद ब्लड पिक्चर लगाया गया है। हाँ ओके, शेप इसको अलग अलग नाम दिया गया है, बहुत बढ़िया दिया है। जो ऐसे है, इरेगुलर बना है, एकदम उबड़ खाबड़ है, इसको बोलते हैं ब्लड फिल्म जैग्ड टेल। जैग्ड टेल का मतलब है एक बराबर नहीं है, ऐसे है ना, इसलिए इसको जैग्ड टेल बोला जाता है। टू थिक, ये बहुत मोटा है, ठीक है ना, गाढ़ा हो गया है ना ये। तीसरा है फिल्म विच इज टू लॉन्ग, ये बहुत लॉन्ग है, अनइवन भी है, लॉन्ग है, थिकनेस बड़ा है, और इसको ग्रीसी स्लाइड की वजह से होता है। ग्रीसी स्लाइड का मतलब है इसमें चिकनापन है स्लाइड में, इस वजह से वो बड़ा खिंच गया है, ठीक है। और क्या है? वेल मेडेड ब्लड फिल्म, ये बढ़िया वाला है, ठीक है ना। और क्या रह गया? ओके, सिंपल परेशानियां क्या है या कॉजेस क्या है बैड स्मीयर होने के, या पुअर ब्लड स्मीयर बनने के कॉजेस, कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि ब्लड का ड्रॉप ज्यादा अमाउंट आपने ले लिया या बहुत कम ले लेंगे तो भी आपका बेकार बन जाएगा। स्प्रेडर के एजेस जो सॉफ्टनेस सही नहीं रहेगा वो भी खराब कर देगा, और इंटायर एज ऑफ स्प्रेडर अगर जो सही नहीं रहा तो उसका स्मीयर भी सही नहीं बनेगा। और स्प्रेडर अगर जो सही एंगल यानी कि 40 डिग्री पर नहीं बना तो भी बेकार हो जाएगा। बाकी सही ढंग से आप पुश करते हो ना आगे पीछे, वो आपने सही ढंग से ऐसे रख के, अब पहले स्लाइडर आप यहां रखते हो ना, पीछे लेके आते हो तब जाके फैलाते हैं ना। अगर जो आपने सही ढंग से नहीं किया तो वो भी, बहुत लोग ना सामने रख देते हैं ऐसे, जो नए नए होते हैं ना, सिर्फ
किताबों का ज्ञान लेके आते हैं तो अब वो इधर ही रख देते हैं स्लाइड और इधर से लेके जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं बनता है। आप पहले यहाँ रख के पीछे लेके तब आगे जाते हो आप।